Hello everyone. In this video we will discuss about the rights of arrested person. जैसे कि हमें पता है कि जो अरेस्ट है वो एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करता है. इट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट है ये, क्योंकि ये एक इंसान की लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करता है, कर्टेल करता है. तो ऑब्वियसली ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी केसेस में गाइडलाइंस दी हैं कि अरेस्ट जो है वो किन केसेस में करना चाहिए, और अगर कुछ केसेस में अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है और अदरवाइज अगर एक्यूज्ड की प्रेजेंस हो जाती है कोर्ट में, या जब भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो उसकी प्रेजेंस चाहिए, वो अपनी प्रेजेंस इंश्योर करवा देता है, तो उसको अरेस्ट मत करो. तो सिर्फ जस्ट बिकॉज अरेस्ट कैन बी मेड, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी मेड. सो फिर भी अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो उसको बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो पुलिस की जो अरेस्ट करने की पावर है वो कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है. ये जो पावर्स हैं इन पे रिस्ट्रेंट्स हैं, बिकॉज नो पावर इज एब्सोल्यूट. देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. ये जो रिस्ट्रेंट्स हैं ये क्यों बनाई गई हैं? दीज आर प्राइमरली प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स टू बी अरेस्टेड एंड ऑल्सो ऑफ सोसाइटी एट लार्ज. और ये जो रिस्ट्रेंट्स इम्पोज किए गए हैं ये एक्चुअली ये क्या है? ये अरेस्टेड पर्सन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए किए गए हैं. तो अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस पर्सन को आप अरेस्ट करते हो ही शुड नो अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट. तो पहला राइट आता है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. तो यही बोला गया कि एवरी पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल forthwith communicate to him full particulars of offense for which he is arrested or other grounds for arrest. उस इंसान को पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के. और यही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में भी दी गई है. द पर्सन अरेस्टेड शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. एंड जब एक पुलिस ऑफिसर किसी वारंट के अंदर अरेस्ट कर रहा है तो उस पुलिस ऑफिसर जो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट वो उस सबस्टेंस को नोटिफाई करे और उस पर्सन को दिखाए जिसको उसने अरेस्ट करना है. उसको अगर वो इंसान बोलता है उसको मतलब इफ ही वांट्स टू सी द वारंट तो उसको दिखाया जाए, उसको वारंट दिखाया जाए. फिर अगर हम और राइट्स की बात करते हैं तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसका राइट है कि वो अपने किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को उसके अरेस्ट के बारे में बताए. पुलिस टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्ट ऑफ पर्सन एज वेल एज प्लेस वेयर ही इज बीइंग हेल्ड टू एनीवन हु मे बी नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन. The police officer is required to inform the arrested person of this right as soon as he is brought to the police station. जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में आता है, उसको लाया जाता है, उसको इस राइट के बारे में बताया जाए that you have right to inform your family member or any relative of yours about your arrest. And एक एंट्री करनी पड़ेगी डायरी में. पुलिस जो है वो एक एंट्री करेगा डायरी में कि किस इंसान को इन्फॉर्म किया गया है उसके अरेस्टेड पर्सन के अरेस्ट के बारे में. एंड ये जो सेक्शन है, ये जो एक स्पेसिफिक सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसमें एक मैंडेटरी है मजिस्ट्रेट के लिए कि वो इंक्वायर करे दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन हैव बीन कंप्लाइड विद. जब भी एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होगा तो जो मजिस्ट्रेट है वो इस बात को इंश्योर करे कि इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया गया है. और जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो भी यही बताता है कि नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for arrest. उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अगेंस्ट अरेस्ट के क्या ग्राउंड्स हैं, एक बात. और दूसरा ये बताया गया है कि उसके किसी भी रिलेटिव को आप, ये उसका एक दूसरा राइट है कि उसके रिलेटिव को या उसके फ्रेंड को उसके अरेस्ट के बारे में बताया जाए. उसके बाद नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. तो जब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करता है अदर देन पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब अगर एक इंसान किसी बेलेबल ऑफेंस से एक्यूज्ड है तो ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड दैट ही मे अरेंज श्योरिटीज. कि आप बेलेबल ऑफेंस से यू आर एक्यूज्ड, सो आपके पास राइट है, बिकॉज वी नो दैट बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन. तो अगर किसी केस में बेलेबल केस है, उसमें बेल मिल सकती है, तो उसको बताया जाए कि आपका राइट है टू बी रिलीज्ड ऑन बेल.
फिर नेक्स्ट राइट आता है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। कोई भी पुलिस ऑफिसर डिटेन नहीं करेगा कस्टडी में किसी पर्सन को 24 आवर्स के अंदर अंदर उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट राइट ये है कि एग्जामिनेशन करवाना है एक्यूज्ड का बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट है एक्यूज्ड का, ठीक है। फिर आता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो जब भी एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको मेडिकल ऑफिसर द्वारा एग्जामिन करवाया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी अरेस्टेड पर्सन की बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एक्यूज्ड। ये ध्यान रखना है कि उसका रीजनेबल केयर किया जाए। तो ये कुछ राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।